हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो धरती के सबसे बेहतरीन जिंदा दिमागों में से एक है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे तेज जिंदा दिमाग। उस इंसान का नाम है युval नोआ हरारी। दुनिया इन्हें इतिहासकार, दार्शनिक और बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में जानती है। इनकी लिखी 3 किताबों ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। पहली सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरी होमोडियस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। और तीसरी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेपियंस किताब को टॉप 10 बेस्ट सेलर में जगह दी है। इसमें भी पहले से तीसरे स्थान के बीच रखा है। हरारी ने सेपियंस में मानव जाति के अतीत पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रकाश डाला है। होमो सेपियंस प्रजाति जिससे आज की सारी मानव जाति संबंधित है, उसके जन्म लेने, विकसित होने, धरती के दूसरे प्राणियों से खुद को अलग करने से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की कहानी बहुत ही रोचक तरीके से कही है। होमोडियस में उन्होंने ये बताया है कि आने वाले भविष्य का मानव कैसा होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे उसकी स्थिति क्या होगी। अतीत और भविष्य पे प्रकाश डालने के बाद तीसरी किताब में उन्होंने 21वीं शताब्दी के बड़े प्रश्नों को उठाया है। दुनिया में आज क्या हो रहा है और हमारे सामने बड़ा चैलेंज क्या है और हमें किन बातों पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी है कि इन बातों पर सोचने विचारने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। इनकी तीनों किताबों को दुनिया भर में बड़े बड़े सम्मानित पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इन किताबों का अनुवाद हिंदी के साथ दुनिया के लगभग 50 भाषाओं में हो चुका है। न सिर्फ हिंदी बल्कि कई भारतीय भाषाओं में भी इसे ट्रांसलेट किया जा चुका है। पूरी दुनिया में हरारी के किताबों की लगभग 2.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। इन किताबों को हर इंसान को पढ़ना चाहिए। हरारी की सेपियंस किताब को पढ़ने की सलाह फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और बराक ओबामा जैसे व्यक्तित्वों ने भी दी है। युval हरारी का जन्म 24 फरवरी 1976 को किरियत इजराइल में हुआ था। अभी उनकी उम्र मात्र 44 साल है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जीसस कॉलेज और द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम से की है और पीएचडी की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है। वर्तमान में वो हिब्रू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। हरारी वर्तमान मुद्दे को लेकर काफी सचेत रहते हैं और दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों से लगातार इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। 2019 में हरारी ने सेपियनशिप नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है जिसका उद्देश्य दुनिया के स्तर पे बड़ी चुनौतियों को उठाना और उसे हल करने के प्रयास करना है। एक बात और, हरारी का रिश्ता भारत से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बौद्ध धार्मिक गुरु एस.एन. गोइंका जी से विपश्यना भी सीखा है। विपश्यना एक तरह का मेडिटेशन पद्धति है। हरारी हर रोज 2 घंटे विपश्यना करते हैं। विपश्यना की तारीफ करते हुए वे कहते हैं, विपश्यना ने मेरे बेचैन दिमाग को शांत किया है और लॉजिकली सोचने की ओर प्रेरित किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर मैं विपश्यना से नहीं जुड़ता तो शायद इन 3 किताबों को इस रूप से लिखना संभव भी नहीं होता। उन्होंने अपनी एक किताब को अपने गुरु गोयंका को समर्पित भी किया है। अब उनकी द्वारा कही गई कुछ प्रमुख बातें जो कोरोना महामारी से संबंधित हैं। हम वायरस से इस मामले में एक कदम आगे हैं कि हम उन तरीकों से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं जिन तरीकों से वायरस नहीं कर सकते। चीन का एक वायरस अमेरिका के एक वायरस को सलाह नहीं दे सकता। हमारे पास इस संकट से निपटने की ताकत है, पर क्या हमारे पास इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ है? यदि एक महामारी फैलती है तो ये एक न टाली जा सकने वाली त्रासदी नहीं, एक मानवीय असफलता है। इस समय दुनिया को सबसे बड़ा खतरा वायरस से नहीं, सबसे बड़े खतरे तो मानव के अंदर पल रहे दानव हैं, नफरत, लालच और अज्ञानता। सीमाओं को बंद कर देने भर से आप महामारी से नहीं निपट सकते। महामारी की वास्तविक दवा अलगाव नहीं, सहयोग है।
अगर आपको एक वैज्ञानिक और एक धार्मिक नेता के बीच चुनाव करना है तो वैज्ञानिक के साथ जाना बेहतर होगा। अब महामारी से इतर के कथन। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अमेरिकी नेतृत्व पर से भरोसा खो दिया है। अब दुनिया अमेरिकी क्षमता से भी भरोसा खो रही है। आप किसी देश से डरते हुए, उससे नफरत करते हुए भी उसकी योग्यता का सम्मान कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी स्वतंत्रता छोड़ देते हैं तो इसे वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को ये महसूस करना होगा कि गोपनीयता और स्वास्थ्य के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प नहीं होना चाहिए। एक इंसान के लिए ये दोनों जरूरी हैं। लोकतंत्र में निगरानी दोनों तरफ से और दोनों तरफ की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार लोगों पे नजर रखे, लोगों को भी सरकार पे नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर और लाइक करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।